वेलकम टू अंकवा केमिस्ट्री। तो कैसे हो सब लोग? होप सब लोग अच्छे हो। और ये जो क्लास रहेगा ये रहेगा फोटोकेमिस्ट्री का ही कंटिन्यूएशन। आई होप तुम लोगों ने मेरा फोटोकेमिस्ट्री का जो फर्स्ट क्लास था ज़ेबुलोंस्की डायग्राम के ऊपर वो देख लिया होगा। ये पूरा फोटोकेमिस्ट्री का सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर ज़ेबुलोंस्की डायग्राम का मतलब फोटोकेमिस्ट्री वन का क्लास अभी तक नहीं देखा तो वो देख लेना चैनल में जाके, ठीक है। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे जाके बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शंस हम लोग सीखने वाले हैं। आज का जो क्लास रहेगा वो होगा नॉरिश टाइप 1 के ऊपर। नॉरिश टाइप 1 के ऊपर टोटल 2 क्लास में बनाऊंगा। 2 क्लास में ये नॉरिश टाइप 1 में खत्म करूंगा, उसके बाद मैं डिफरेंट टॉपिक में जाऊंगा। तो ये नॉरिश टाइप 1 समझने के लिए दोनों क्लासेस तुम लोगों को देखना होगा, और अभी के लिए तुम लोगों को ये क्लास शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना होगा ताकि तुम लोग को ये सब समझ में आए। आई होप आफ्टर दैट तुम लोग को ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है, ठीक है। तो नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन क्या है? बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, इतना टफ कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे इन जनरल कीटोन एस्टर एसिड एल्डिहाइड इस टाइप ऑफ कंपाउंड में ये नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन देखा जाता है। यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास पकड़ लो एक कीटोन होता है। मैं कीटोन लेके दिखाता हूँ। कीटोन होता है और उस कीटोन को जब हम लोग लाइट देते हैं, उस कीटोन को जब हम लोग लाइट देते हैं वो एक्साइट होके, वो कीटोन एक्साइट होके उसका सिंगलेट स्टेट में जाता है। कोई भी मॉलिक्यूल अगर हम लोग पता है उसको जब लाइट देंगे वो अपना सिंगलेट स्टेट में जाएगा। मैं समझा रहा हूँ, इसीलिए मैंने बोला ज़ेबुलोंस्की डायग्राम देखना जरूरी है। व्हाट इज सिंगलेट स्टेट, व्हाट इज ट्रिपलेट स्टेट, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। उसके बाद वो आईएससी करता है। क्या करता है? आईएससी करता है। आईएससी करने के बाद ये जाता है अपना ट्रिपलेट स्टेट में, सिंगलेट 1 से ट्रिपलेट 1 में जाता है। उसके बाद क्या होता है पता है? उसके बाद अल्फा क्लीवेज होता है। अल्फा क्लीवेज एक्चुअली ये 2 स्टेप नहीं दिखाना पड़ता है, लेकिन मैं दिखा रहा हूं कैसे रिएक्शन स्टार्ट होता है। एक्चुअली पहले लाइट एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके वो अपना लोअर एनर्जी सिंगलेट से हायर एनर्जी सिंगलेट में जाता है। उसके बाद वो आईएससी करके ट्रिपलेट में जाता है। देखा गया ये सब कहते हैं कीटोन जो होता है वो सब बहुत एफिशिएंट आईएससी करता है। मैंने पहले बोला था कीटोन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल आईएससी बहुत अच्छा करता है। तो S1 से T1 जाता है, उसके बाद ब्रेकेज होता है। कौन सा बॉन्ड? अल्फा बॉन्ड। अल्फा बॉन्ड कौन सा होता है? विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शनल ग्रुप दिस पोजीशन इज अल्फा एंड दिस पोजीशन इज अल्फा, दीस आर बोथ अल्फा। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी एक बॉन्ड तोड़ो, ये बॉन्ड क्या होगा? R C डबल बॉन्ड O रेडिकल और R डैश रेडिकल, मतलब यहाँ पे एक होमोलाइटिक फिशन हुआ कुछ इस तरह। एक इलेक्ट्रॉन ये लेके गया, एक इलेक्ट्रॉन ये लेके गया। तो अल्टीमेटली दिस टू दिस कन्वर्शन है। एक हुआ एसाइल रेडिकल और दूसरा हुआ एल्काइल रेडिकल। एल्काइल हो सकता है, एराइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या हुआ? लाइट एब्जॉर्ब किया, सिंगलेट स्टेट में गया, ट्रिपलेट स्टेट में गया, आईएससी होके। उसके बाद ये रेडिकल रेडी हुआ। तो यही है नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन, यही है नॉरिश टाइप 1। तो याद रखना नॉरिश टाइप 1 में अल्फा क्लीवेज होता है, यही हम लोग को सीखना है, खत्म। यही है नॉरिश टाइप 1 रेडिकल, यही प्राइमरी रेडिकल यही जनरेट होता है। उसके बाद रेडिकल तो अनस्टेबल होता है, वो अपने आप को स्टेबलाइज करता है बाय डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस। मतलब कैसे कैसे रेडिकल अपने आप को रिकॉम्बाइन कर सकता है, कैसा कैसा रिएक्शन कर सकता है वो रेडिकल, वही एक प्रोबेबल पॉसिबिलिटीज रहता है, वही सब मैं दिखाऊंगा यहाँ पे ताकि तुम लोग को समझ में आए आफ्टर अल्फा क्लीवेज तुम लोग को क्या करना है। हमेशा याद रखना जब भी नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन मिलेगा तुम लोग को अल्फा क्लीवेज करना है, उसके बाद रेडिकल को रिकॉम्बाइन करना है। कुछ प्रोसेस है, कुछ टाइप का रिएक्शन ये देता है, कौन कौन सा टाइप का रिएक्शन देता है हम लोग सीख लेंगे। उसके बाद हर एक एग्जाम्पल को तुम लोग को वही सब रिएक्शन करना है, वेरी सिंपल। अभी देखो यहाँ पे मैंने 2 वर्ड यूज किया, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। ये क्या है थोड़ा मैं बोल रहा हूँ कैसे होता है। एक्चुअली मॉलिक्यूल लाइट एब्जॉर्ब करता है, तो यहाँ पे कीटोन है। कीटोन मतलब क्या है? कीटोन मतलब हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, हम नॉन बॉन्डिंग है, पाई स्टार है एंड सिग्मा स्टार है। तो हम लोग पकड़ते हैं सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई में 2 इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड भी है और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी है। तो यहाँ पे सिंगलेट स्टेट किसका लेंगे हम लोग? यहाँ पे बहुत सारा, ये तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना, तो जो हायर एनर्जी होमो होता है उसको हम लोग देंगे। होमो कौन सा होता है? यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग हाईएस्ट एनर्जी, तो नॉन बॉन्डिंग को हम लोग यहाँ पे लिया सिंगलेट। पकड़ लो ऐसा कुछ सिंगलेट, ये वाला। तो ये वाला जब लाइट एब्जॉर्ब करता है, ये वाला जब लाइट एब्जॉर्ब करता है, ये जाएगा अपना S1 स्टेट में। ये एक इलेक्ट्रॉन पकड़ लो, ये वाला इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे अभी हटा रहा हूँ इसको, ये वाला इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ पे, तो ये आ गया सिंगलेट स्टेट में। मतलब मॉलिक्यूल एक्साइट हो गया, मॉलिक्यूल एक्साइट हो गया। मॉलिक्यूल याद रखना एनर्जी देते ही ब्रेक नहीं होता है, पहले वो अपना एनर्जी एक्साइट करता है, एक्साइट करता है, एक्साइट करता है। आफ्टर रीचिंग ए सर्टेन थ्रेशोल्ड वैल्यू वो मॉलिक्यूल टूट जाता है, तब जाकर रेडिकल फॉर्मेशन होता है। तो पहले वो सिंगलेट स्टेट में जाता है, और मैंने बोला कीटोन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल बहुत ही एफिशिएंट आईएससी करता है। तो यहाँ पे ये T1 स्टेट में चला जाता है, कुछ ऐसा जाता है।
उसके बाद मॉलिक्यूल में ब्रेकेज होता है, क्या बनता है हम लोगों ने देखा, एक बनता है एसाइल रेडिकल और दूसरा बनता है एल्काइल रेडिकल, कुछ ऐसा होता है। उसके बाद हम लोग को पता है ऐसा कुछ होगा, मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे क्या होता है। तो समझ में आया, नॉन बॉन्डिंग को हम लोग सिंगलेट पकड़ रहे हैं, सिंगलेट जीरो डाउन स्टेट, उसके बाद सिंगलेट एक्सेलरेटेड ISCO के T1 में जाता है, उसके बाद ये रिएक्शन होता है। तो यही इसका बेसिक एक्चुअली नोरिस टाइप 1 का। तो ये गया। तो अभी देखो यहाँ पे दो तीन चीज तुम लोग को याद रखना होगा, मतलब हम लोग को पता चला ये नोरिस टाइप 1 रिएक्शन सिंगलेट स्टेट में होता है। कहां पे होता है, सिंगलेट स्टेट में होता है एंड ट्रिपलेट स्टेट में होता है, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट स्टेट में होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे हमारा एक मॉलिक्यूल था, वो मॉलिक्यूल पहले क्या होता है, पहले वो मॉलिक्यूल सिंगलेट स्टेट में जाता है, उसके बाद वो मॉलिक्यूल ISC करके वो मॉलिक्यूल ट्रिपलेट स्टेट में जाता है। और देखा गया ये दोनों स्टेट से ही नोरिस टाइप 1 रिएक्शन होता है। ऐसा नहीं कि ट्रिपलेट में जाना ही पड़ेगा, कभी कभी क्या होता है सिंगलेट से भी एनर्जी एनफ हो जाता है, वो रेडिकल हो जाता है, मतलब टूटने के लिए जितना थ्रेशोल्ड चाहिए वो डिपेंड करता है एक्चुअली n नॉन बॉन्डिंग एंड पाई स्टार में कितना गैप है। एक्चुअली ये जो ट्रांजिशन होता है ये नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। मैंने दिखाया ना, नॉन बॉन्डिंग को हम लोग लिया सिंगलेट, तो सिंगलेट के ऊपर कौन था, पाई स्टार था, कुछ ऐसा था ना, पाई सिग्मा एंड सिग्मा स्टार, कुछ ऐसा था। तो नॉन बॉन्डिंग को हम लोग सिंगलेट लिया, तो वो अपना कहा जाएगा सिंगलेट S1 कौन सा है, S1 कोई पाई स्टार होगा, तो पाई स्टार ही होगा क्योंकि उसके ऊपर तो पाई स्टार है ना। तो यहाँ पे देखा गया n टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। क्या होता है, n टू पाई स्टार ट्रांजिशन, मतलब नोरिस टाइप 1 में n टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है, याद रखना। तो n होता है सिंगलेट S0, उसके बाद S0 से कहा जाता है S1 में जाता है, उसके बाद ISC होकर T1 में जाता है। और ये दोनों ही स्टेट से हम लोग को ये रेडिकल मिल सकता है, ये दोनों ही स्टेट से हम लोग को ये रेडिकल मिल सकता है, S1 से भी मिल सकता है, T1 से भी मिल सकता है, याद रखना। मतलब नोरिस टाइप 1 गिवन बाय बोथ S1 एंड T1 स्टेट, याद रखना ये बात। उसके बाद तो ये क्या सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट देता है। दूसरी बात, ये नोरिस टाइप 1 रिएक्शन जो होता है ना, ये वाला रिएक्शन वेपर फेज में ज्यादा अच्छा होता है देन लिक्विड स्टेट। वेपर फेज में होता है, जनरली वेपर फेज में होता है, लिक्विड फेज में भी होता है, उसके लिए डिफरेंट कंडीशंस रहेगा। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा, नोरिस टाइप 1 रिएक्शन क्या होता है, नोरिस टाइप 1 रिएक्शन अल्फा क्लीवेज होता है, अल्फा क्लीवेज। नंबर 2 n टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। नंबर 3 यहाँ पे बोथ सिंगलेट एंड ट्रिपलेट गिव्स नोरिस टाइप 1 रिएक्शन। नंबर 4 रिएक्शन वेपर फेज में होता है। तो ये 4 पॉइंट नोट हुआ, डी पॉइंट है, इसको लिख लेना, ठीक है। आफ्टर अल्फा क्लीवेज क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, प्राइमरी प्रोसेस। यहाँ पे देखो ऐसा कुछ है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कीटोन मॉलिक्यूल है लेकिन अनसिमेट्रिकल है। पहले मैंने दिखाया था एक कीटोन होता है जो ब्रेक करता है अल्फा क्लीवेज। वहां पे 2 अल्फा बॉन्ड था लेकिन मैंने रैंडमली कोई एक को किया, लेकिन अभी हमारे पास कुछ ऐसा कीटोन है, एक अनसिमेट्रिकल कीटोन। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन तुम लोग कोई भी साइड में ब्रेक नहीं कर सकते, तुम लोग को देखना होगा आफ्टर ब्रेकिंग जो रेडिकल जनरेट हो रहा है वो स्टेबल है क्या है या नहीं। देखो अगर हम लोग यहाँ पे तोड़ेंगे, एक बॉन्ड इधर जाएगा एक बॉन्ड इधर जाएगा, तो ऐसा ही रेडिकल ये वाला आएगा और ये वाला होगा एक प्राइमरी, ये होगा एक प्राइमरी क्या होगा, कार्बन रेडिकल। और अगर यहाँ पे तोड़ेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, एक बॉन्ड जाएगा यहाँ एक बॉन्ड जाएगा यहाँ, मतलब ऐसा ही आएगा ये, और ये आएगा एल्काइल रेडिकल, ये 2 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा। मैं दिखाता हूं तोड़ के, एक इलेक्ट्रॉन आया इधर और एक इलेक्ट्रॉन गया इधर। एक्चुअली मैंने यहाँ पे ऐसे ही तोड़ा, देखो ये हुआ एसाइल रेडिकल और ये हुआ एल्काइल रेडिकल, एंड दिस एल्काइल रेडिकल इज 2 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्काइल रेडिकल आर कंपैरेटिवली स्टेबल देन 1 डिग्री। हम लोग को पता है रेडिकल का स्टेबिलिटी क्या होता है, 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो 2 डिग्री 1 डिग्री से अगर यहाँ पे हम लोग तोड़ते, पकड़ लो यहाँ पे हम लोग तोड़ते यहाँ पे, तो यहाँ क्या होता है, ये रेडिकल जनरेट होता, ये एक प्राइमरी रेडिकल होता व्हिच इज अनस्टेबल, 2 डिग्री कंपैरेटिवली स्टेबल। तो इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन तुम लोग को देखना है किधर में मोस्ट स्टेबल कार्बन रेडिकल जनरेट हो रहा है, सिंपल। उसके बाद उसको तोड़ना है, ये हो गया प्राइमरी प्रोसेस। सेकेंडरी प्रोसेस में क्या होता है, सेकेंडरी प्रोसेस में वेरी सिंपल, सेकेंडरी में जो रेडिकल बन गया उसके बाद उसका फेट क्या है, वो जो रेडिकल मॉलिक्यूल है उसका फेट क्या है, वो कहा जाएगा, क्या करेगा, वही सब कुछ कन्वेंशनल रिएक्शन, उसको तुम लोग को याद रखना है पूरा। मतलब आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल ये रेडिकल ऐसा रिएक्शन करेगा, ये पूरा एकदम याद रख लो, सिंपल। फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा, मेजर स्टेप डीकार्बोनाइलेशन। डीकार्बोनाइलेशन में क्या होता है, जो रेडिकल जनरेट होता है एसाइल रेडिकल, वो क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को छोड़ देता है। कैसे, कुछ ऐसा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर आ जाएगा, ऐसा ये बॉन्ड टूट जाता है। तो टूटने के बाद देखो ये गया कार्बन मोनोऑक्साइड और ये वाला हो गया एल्काइल रेडिकल। अभी क्या कर सकता है, ये एल्काइल रेडिकल
खुद ब खुद एक और मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइन लग सकता है, कुछ ऐसा, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी, ये रेडिकल इस रेडिकल के साथ ज्वाइन हो सकता है, कुछ इस तरह। वेरी सिंपल। तो यही है, तो यही है और कुछ नहीं है, समझ में आया? तो याद रखना हमेशा, जब रेडिकल फॉर्मेशन हो जाता है उसके बाद ये कन्वेंशनल रिएक्शन होता है, सेकेंडरी प्रोसेस का स्टेप 1। सेकेंडरी प्रोसेस, ये कुछ सेकेंडरी प्रोसेस हो सकता है, और भी सेकेंडरी प्रोसेस होगा, मैं दिखाऊंगा। तो याद रखना, पहले अल्फा 1 को क्लीव करना है, एसाइल रेडिकल एल्काइल रेडिकल जनरेट होगा। कहां पे क्लीव करोगे? जहां पे मोस्ट स्टेबल रेडिकल जनरेट होगा। उसके बाद कैसे वो लोग अपने आप को कंबाइन करते हैं, ये कुछ रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप, मेजर स्टेप जो है वो है डीकार्बोनाइलेशन, ये याद रखना हमेशा। उसके बाद जो रेडिकल होता है वो अपने आप को कुछ इस तरह स्टेबलाइज कर पाएगा। ये क्या सेकेंडरी प्रोसेस का स्टेप 1। सेकेंडरी प्रोसेस का दूसरा और कुछ टाइप का सेकेंडरी प्रोसेस हो सकता है, मैं बता रहा हूं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। सेकेंडरी प्रोसेस दूसरा क्या होगा, देखो, नंबर 2, हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन। ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन क्या है? हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन क्या है? पकड़ो, मैं इस एसाइल रेडिकल को लेता हूं, CH3 CH2 C++ प्लस जो एल्काइल रेडिकल यहां पे है, ये वाला, यहां पे क्या हो सकता है? यहां पे क्या करेगा पता है? यहां पे हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन होगा, किसका? इसका जो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है, वो जाके क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा ऐसे, और ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पे। मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ से यहाँ पे एक एल्डिहाइड जनरेट होगा, ये हाइड्रोजन इस कार्बन में आके लग गया, CH3 CH2 C++ एंड H, ऐसा कुछ है एल्डिहाइड, और यहाँ पे एक एल्किन जनरेट हो गया, एल्किन, ऐसा हो गया हाइड्रोजन। मतलब एसाइल रेडिकल एल्काइल रेडिकल का हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट किया। ये उल्टा भी हो सकता है, मैं यहां पे दिखाता हूं, CH2 CH3 कुछ इस तरह, समझ में आया? ये जो बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे एल्काइल रेडिकल एसाइल रेडिकल का हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ये हाइड्रोजन चला जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को क्या है, देखो, कीटिन, और ये एक एल्डिहाइड। तो हम लोग, ये एक एल्किन और ये एक एल्किन। तो हम लोगों ने पहले प्राइमरी प्रोसेस देखा, उसके बाद सेकेंडरी प्रोसेस में देखा क्या होता है। फर्स्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रोडक्ट होता है, ये सब प्रोडक्ट्स है, रेडिकल फॉर्मेशन होने के बाद नॉरिश का प्रोडक्ट है सर, कार्बन मोनोऑक्साइड आता है। उसके बाद एक देखा सेकेंडरी प्रोसेस 2 का जो हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन होता है, यहां से हम लोग के पास एक एल्डिहाइड आएगा और एक आएगा कीटिन। क्यों कीटिन? क्योंकि कीटोन से आया, यहाँ पे डबल बॉन्ड है बोल के कीटिन, तो कीटिन, और एक आता है एल्किन। तो हमेशा याद रखना नॉरिश टाइप 1 का प्रोडक्ट का नाम क्या क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, एल्डिहाइड, कीटिन, एल्किन, इस टाइप का प्रोडक्ट आएगा। तो तुम लोग को ऐसे ही कुछ बॉन्ड ब्रेकेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन करना होगा नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन में, समझ में आया? इसको याद रखना है, ये सेकेंडरी प्रोसेस मैंने दिखाया है, इसको हमेशा याद रखना है। जो भी मॉलिक्यूल दे तुम लोग को यही सब ऑपरेशन करना है, ऐसे ही तुम लोग को रेडिकल को रिकॉम्बाइन करना है, हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड को निकाल के, सिंपल। ओके, तो ये गया नॉरिश टाइप 1 का बहुत ही बेसिक सा रिएक्शन, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। मेन है कहां पे ब्रेक करना है वो याद रखना, जहां पे मोस्ट स्टेबल कार्बन फ्री रेडिकल जनरेट होगा, जब इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन। ओके, तो अभी देखो मैं बोलता, ये तो गया सब कुछ गैस फेज में रिएक्शन, कहां पे, गैस फेज में रिएक्शन। तो क्या होता है अगर हम लोग लिक्विड फेज लेंगे, तो नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन लिक्विड फेज होने से होगा या नहीं होगा? फर्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी क्या बोला, नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन कहां पे होता है, गैस फेज में होता है, लेकिन लिक्विड फेज में होता है या नहीं ये मैंने तुम लोग को नहीं बोला। हाँ होता है, नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन लिक्विड फेज में भी होगा। मैं यहाँ पे एक रिएक्शन दिखाता हूँ, C6H5 CH2 C++ CH2 एंड C6H5। यहाँ पे क्या सीखने का चीज है पता है, यहाँ पे सीखने का चीज है कि हम लोग को पता है नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन गैस फेज में होता है लेकिन लिक्विड फेज में नहीं होता। और याद रखना नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, वेपर फेज चाहिए, और चाहिए याद रखना, और ये होता है नॉरिश टाइप 1। और हमेशा याद रखना इनर्ट सॉल्वेंट में, इनर्ट सॉल्वेंट अगर होता है नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन, नॉरिश
टाइप 1 रिएक्शन इतना अच्छा नहीं होता, एकदम क्रॉस नहीं है, इतना अच्छा नहीं होता है। इनर्ट सॉल्वेंट में क्या होता है, हम लोगों को पता है गैसियस फेज में रिएक्शन थोड़ा अच्छा होता है इन केस ऑफ सॉल्यूशन फेज। सॉल्यूशन फेज में क्या होता है, सॉल्वेंट केज क्रिएट करता है, मतलब जो रेडिकल जनरेट होता है। सॉल्यूशन फेज में क्या होता है, मैं दिखाता हूं यहाँ पे हम लोग को पता है कुछ ऐसा होता है नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन में, पहले S1 में जाएगा, उसके बाद T1 में जाएगा, उसके बाद यहाँ पे एक ब्रेकेज होगा। तो यहाँ से क्या आया देखो, C6H5 CH2 CO रेडिकल प्लस यहाँ से आया C6H5 CH2 रेडिकल, और यहाँ पे ये लिक्विड फेज है। गैस फेज में ये रिएक्शन तो होगा ही, लेकिन लिक्विड फेज में भी ये रिएक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि याद रखना लिक्विड फेज में रिएक्शन तभी होगा जब हमारे पास एक स्टेबल रेडिकल जनरेट होगा। स्टेबल रेडिकल जनरेट होगा, स्टेबल मींस कितना स्टेबल, अगर हमारे पास कुछ ऐसा रहा, टर्शियरी एल्काइल रेडिकल, बेंजाइलिक रेडिकल, एलाइलिक रेडिकल। तो याद रखना नॉरिश टाइप 1 गिवन इन लिक्विड फेज व्हेन, जब हमारे पास कुछ ऐसा रेडिकल जनरेट होगा, टर्शियरी एल्काइल रेडिकल, बेंजाइलिक रेडिकल, एलाइलिक रेडिकल। अगर ये तीनों में से कोई भी रेडिकल जनरेट नहीं होता है तो याद रखना नॉरिश टाइप 1 सॉल्यूशन फेज में नहीं होगा। जैसे यहाँ पे ये स्टेबल क्यों है, क्योंकि ये बेंजाइलिक है, क्योंकि ये बेंजाइलिक रेडिकल है, ये वाला व्हिच इज ये काफी स्टेबल है, तो ये एक बेंजाइलिक रेडिकल है बोल के यहाँ पे नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन हो रहा है लिक्विड फेज में। ये गैस फेज में तो होगा ही, लेकिन ये लिक्विड फेज में भी हो रहा है क्योंकि यहाँ पे स्टेबल रेडिकल हो रहा है। अभी क्यों, इनर्ट सॉल्वेंट मतलब सॉल्वेंट में क्या होता है, नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन इतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जो रेडिकल जनरेट होता है ना, पकड़ लो ये रेडिकल ए और ये रेडिकल बी, ये क्या करता है सॉल्वेंट के साथ, पकड़ लो ये ए और यहाँ पे बहुत सारा सॉल्वेंट है, बहुत सारा सॉल्वेंट है, और ये यहाँ पे बी, यहाँ पे बहुत सारा सॉल्वेंट है। तो क्या होता है, यहाँ पे सॉल्वेंट केज बन जाता है। क्या बनता है, सॉल्वेंट केज स्ट्रक्चर। सॉल्वेंट केज क्या करता है, हम लोग को पता है लिक्विड फेज में रिएक्शन कब होता है, लिक्विड फेज में कभी कहीं भी रिएक्शन कब होता है, जब मॉलिक्यूलर कोलिशंस होता है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या करता है, ये जो रेडिकल जनरेट हुआ ए और बी या फिर जो भी है, ए मतलब बहुत सारा ए है, बहुत सारा बी है ना, तो मतलब ये सब रिएक्शन कैसे होता है, आफ्टर रेडिकल फॉर्मेशन अपने आप में क्या होता है, हम लोगों ने देखा कभी कभी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, हाइड्रोजन एक्सट्रैक्शन होता है, रिकॉम्बाइन होता है, बहुत सारा प्रोसेस होता है। तो ये सब होने के लिए क्या होगा, वो रेडिकल को आपस में कोलाइड होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे सॉल्वेंट इन लोगों को कोलाइड होने नहीं दे रहा है, क्योंकि इन लोगों को ट्रैप कर दिया विद इन दिस सॉल्वेंट केज। अगर ऐसा हो गया तो रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करेगा, समझ में आया। इसीलिए इन सॉल्वेंट ये सब रिएक्शन इतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन अभी इन केस ऑफ स्टेबल रेडिकल क्यों हो रहा है, क्योंकि स्टेबल रेडिकल तो काफी टाइम मिल जाता है, सॉल्वेंट के स्टेबल रेडिकल में भी बनता है, लेकिन क्या होता है जितना स्टेबल रेडिकल होगा वो रेडिकल का लाइफ टाइम, हाफ लाइफ उतना ही ज्यादा होगा, मतलब लाइफ टाइम उतना ही ज्यादा होगा। रेडिकल जितना स्टेबल होगा उसका लाइफ टाइम उतना ही ज्यादा होगा, तो उसके पास कोलिशन का चांसेस ज्यादा हो जाता है, उसके बाद रिएक्शन होता है। लेकिन इन केस ऑफ अनस्टेबल रेडिकल, ऐसे ही तो रेडिकल का स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं है, उसका लाइफ टाइम बहुत ही कम है, ऊपर से जितना भी उसका लाइफ टाइम है वो उतना टाइम केज में ही काट रहा है, जेल के अंदर काट रहा है, जितना भी उसका लाइफ टाइम है, तो उसके बाद चांस नहीं रहता है रिएक्शन करने का। वायरस इन केस ऑफ स्टेबल रेडिकल केज बनता है यहाँ पे भी, लेकिन क्या होता है उसका लाइफ टाइम ज्यादा होने की वजह से इसका रिएक्शन प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, वेरी सिंपल। इसीलिए सॉल्यूशन फेज में रिएक्शन होने के लिए हम लोग को हमेशा एक स्टेबल रेडिकल चाहिए होगा, याद रखना ये बात, क्लियर। ओके, तो ये गया हमारा सॉल्यूशन में रिएक्शन क्या होगा। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे स्टेबल रेडिकल जनरेट हुआ। अगर पकड़ लो ये वाला रिएक्शन दिया, एक एसीटोन और बोला HNO और बोला लिक्विड, होगा क्या, नहीं होगा ये रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टूटने के बाद क्या जनरेट हो रहा है, टूटने के बाद जनरेट हो रहा है एक एसाइल रेडिकल और एक मिथाइल रेडिकल व्हिच इज हाईली अनस्टेबल, यहाँ पे नहीं होगा इन सॉल्यूशन फेज रिएक्शन। लेकिन ये रिएक्शन इन वेपर फेज, इन वेपर होगा, याद रखना इन वेपर होगा। पहले अल्फा क्लीवेज होगा, उसके बाद कन्वेंशनल जो जो प्रोसेस मैंने सिखाया ऐसा ही होगा, क्लियर। ओके, अभी हम लोग देखेंगे ये जो एसाइल रेडिकल एंड जो क्या है इसको एल्काइल रेडिकल या फिर एराइल एल्काइल रेडिकल जो भी बनता है, ये बनता है, इसका प्रूफ क्या है, ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया कि ये बनता है। क्योंकि रेडिकल का लाइफ टाइम बहुत कम होता है, उसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना इतना भी इजी नहीं होता है, तो ये सिस्टम में जनरेट होता है, ये कैसे पता चला, तो वही अभी हम लोग देखेंगे, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ओके, तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, पहले एक 1,3 डाइफिनाइल एसीटोन लिया गया है कि एसीटोन है,
तो हम लोग को पता है, हम लोगों ने H दिया है, S1 T1 हुआ, उसके बाद क्या हुआ, अल्फा क्लीवेज हुआ। ये दोनों सिमेट्रिकल है तो कोई टेंशन नहीं है, अल्फा क्लीवेज जैसे होता है होमोलैटिक फिशन। तो एसाइल रेडिकल जनरेट हुआ और एक एल्काइल टाइप रेडिकल जनरेट हुआ। ये एल्काइल है मतलब एराइल एल्काइल है, ऐसा जनरेट हुआ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे एक ट्रैपिंग एजेंट लिया गया, ये दोनों हम लोग को प्रूफ करना है ये दोनों जनरेट हुआ, ये प्रूफ करना है। तो ये ट्रैपिंग एजेंट है। क्या है ट्रैपिंग एजेंट? तो ट्रैपिंग एजेंट का नाम क्या है, 2,2,4,4, टेट्रामिथाइल पाइपिरिडिन 1 ऑक्साइड। तो ये ट्रैपिंग एजेंट का क्या काम है पता है? ये ट्रैपिंग एजेंट का काम है, ट्रैपिंग एजेंट। तो ये ट्रैपिंग एजेंट का काम है, जो रेडिकल जनरेट होता है उसको ट्रैप कर देगा। कैसे? क्योंकि उसके पास भी एक रेडिकल है, तो रेडिकल में क्या होगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा और उसको पकड़ के रख देगा। तो देखा गया आफ्टर ये जब फॉर्म होता है उसके बाद सिस्टम में इसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, उसके बाद जो दो स्पीशीज जनरेट होता है, एक होता है एस्टर और दूसरा होता है ईथर। तो इसको देख के आइडिया लगाया गया ये एस्टर कहां से आया और ये ईथर कहां से आया, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ ये रेडिकल ही था। दैट मीन्स यहां पे कुछ ऐसा ग्रुप बना जो आके इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड किया, यहां पे भी सेम कुछ ऐसा एक ग्रुप बना जो आके इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड किया। मतलब क्या है, हम लोग को पता है स्टार्टिंग मटेरियल ये था, तो स्टार्टिंग मटेरियल का अगर यहाँ पे ब्रेक होगा तभी जाके ऐसा एक रेडिकल जनरेट होगा एंड ऐसा एक रेडिकल जनरेट होगा। तो हेंस प्रूव के यहाँ पे एक ऐसा रेडिकल जनरेट हुआ एंड एक दिस एल्काइल टाइप रेडिकल जनरेट हुआ। क्योंकि हम लोगों ने कैसे बोला, इस एस्टर को देख के बोला और इस इथर को देख के बोला। इन दोनों का स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया, इन दोनों का स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया और देखा गया ये एक एस्टर है एक इथर है। तो एक एस्टर कैसे बना, ऐसा कुछ ग्रुप तो था वहां पे ना, तो ये ग्रुप था बोल के तो एस्टर बना। सिमिलरली ये इथर कैसे बना, ऐसा ग्रुप था बोल के तो ये ऑक्सीजन का जो रेडिकल है इस रेडिकल के साथ कंबाइन हुआ, ये वाला इस रेडिकल के साथ ऐसे कंबाइन हुआ। सिमिलरली ये रेडिकल के साथ ये वाला कंबाइन हुआ, तब जाके तो ये फॉर्म हुआ ना। तो वेरी सिंपल। तो इसी तरह इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया था कि हाँ इस टाइप ऑफ रिएक्शन में, नॉरिश टाइप ऑफ रिएक्शन में यहाँ पे अल्फा में ही क्लीवेज होता है और यहाँ से एक एल्काइल रेडिकल एंड एक एसाइल रेडिकल जनरेट होता है। वेरी सिंपल, क्लियर? ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस। जैसे अभी तो हम लोगों ने देखा एसाइक्लिक कंपाउंड, अभी हम लोग साइक्लिक कंपाउंड में देखेंगे कैसे नॉरिश टाइप रिएक्शन होता है। साइक्लिक कंपाउंड मींस साइक्लिक कंपाउंड 6 मेंबर साइक्लिक हो सकता है, 5 मेंबर साइक्लिक हो सकता है, 4 मेंबर साइक्लिक हो सकता है। तो हम लोग अभी इनिशियली 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर को रिवील करेंगे कैसे नॉरिश टाइप में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे साइक्लिक कीटोन में नॉरिश टाइप 1 होता है। एग्जैक्टली एसाइक्लिक की तरह ही है, कोई टेंशन नहीं है, जस्ट थोड़ा मन लगा के देखो। यहाँ पे पकड़ लो एक मतलब साइक्लोहेक्साइल कीटोन है यहाँ पे, इसको हम लोगों ने 6 मेंबर लिए, H दिया, पहले S1 होता है उसके बाद T1 होता है, हम लोगों को पता है। अल्फा क्लीवेज होगा, अल्फा क्लीवेज होने के बाद क्या बनेगा, यहाँ पे ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, ये गया प्राइमरी प्रोसेस। सेकेंडरी प्रोसेस का स्टेप क्या है? सेकेंडरी प्रोसेस का स्टेप हम लोग को पता है, क्या स्टेप होता है सेकेंडरी प्रोसेस का? सेकेंडरी प्रोसेस का स्टेप होता है डीकार्बोनाइलेशन। फर्स्ट स्टेप होता है डीकार्बोनाइलेशन, कुछ ऐसा होके यहां से ऐसा बनेगा, रेडिकल एंड रेडिकल माइनस CO हो गया यहाँ से, डीकार्बोनाइलेशन फर्स्ट स्टेप। उसके बाद ये दोनों आपस में जुड़ सकता है, जुड़ के कुछ इस तरह बन सकता है, ये गया एक स्टेप। और एक चीज हो सकता है, वो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है खुद का, कुछ इस तरह। ये हाइड्रोजन रेडिकल निकल गया, दिस हाइड्रोजन रेडिकल विल बी टेकन अप बाय दिस रेडिकल, तो यहां से जो बनेगा कुछ इस तरह बनेगा, एक एल्कीन बन जाएगा। ये गया सेकेंडरी प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप, डीकार्बोनाइलेशन। सेकेंडरी प्रोसेस का सेकंड स्टेप क्या था, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन। तो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन कैसे होगा, देखो इसको लो पहले, मतलब जो पॉसिबिलिटी है सब हम लोग को करना है, नथिंग एल्स, वही है और कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा चीज है। रेडिकल को कैसे स्टेबल करना है, तो हम लोग को पता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन रेडिकल निकल गया एंड दिस हाइड्रोजन रेडिकल विल बी टेकन अप बाय दिस रेडिकल। एज अ रिजल्ट यहाँ पे एक एल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा, एक अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ऐसा एल्डिहाइड एसाइक्लिक कंपाउंड जब पहला वाला एग्जांपल में हम लोगों ने देखा था, लेकिन वहां पे क्या था, एक एल्डिहाइड बना था, एक एल्डिहाइड बना था, एक एल्कीन बना था। लेकिन हालांकि ये दोनों डाइरेडिकल एक ही मॉलिक्यूल में है, एक मॉलिक्यूल है डाइरेडिकल है, इसीलिए दोनों ही एल्कीन एंड एल्डिहाइड दोनों एक ही मॉलिक्यूल में आ गया। तो एग्जैक्टली उस तरह ही है। यहाँ पे एक और चीज हो सकता है, यहाँ पे एक और चीज हो सकता है, क्या, ये हाइड्रोजन यहां से एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है,
ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, हाइड्रोजन रेडिकल निकल जाएगा एंड दिस हाइड्रोजन रेडिकल विल बी टेकन अप बाय दिस रेडिकल। एज अ रिजल्ट यहाँ पे क्या आएगा देखो, यहाँ पे तो रेडिकल चला गया, हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, तो ये हुआ कीटिन, ये हुआ कीटिन। हम लोगों ने देखा था कीटिन फॉर्म होता है, तो वेरी सिंपल, सेम है ना, कुछ डिफरेंस है इसमें, कुछ डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे कीटिन फॉर्म हुआ, अल्फा बीटा सॉरी अल्फा बीटा नहीं, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड फॉर्म हुआ, ये एक फॉर्म हुआ, ये एक फॉर्म हुआ, तो ये सब प्रोडक्ट है, ये सब हम लोग का प्रोडक्ट है लोइस टाइप वन का, याद रखना इसको। अभी देखो ये जो हुआ ये सब पूरा वेपर फेज में हुआ, हम लोग को पता है नोरिश टाइप वन इन जनरल वेपर फेज में ही होता है, ठीक है। अभी पकड़ लो ये रिएक्शन तुम लोगों को दिया, लेकिन अभी वेपर फेज नहीं दिया, अभी दिया पकड़ लो लिक्विड फेज, अभी पकड़ लो लिक्विड फेज दिया। लिक्विड फेज में क्या होता है देखो, ये वाला स्टेप बहुत ही कॉमन है, अल्फा क्लीवेज तो होगा ही, लेकिन लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड में ये वाला स्टेप नहीं होगा रे, लिक्विड में ये वाला स्टेप नहीं होगा, ये जो रेडिकल बनता है डाई रेडिकल एंड सीओ निकल के जाता है, ये वाला स्टेप लिक्विड में नहीं होगा। ये बात याद रखना, जब भी साइक्लोकीटोन होगा और लिक्विड बोलेगा और ये नहीं बनेगा, बनेगा कब बनेगा इसका कंडीशन में बोलूंगा, रुको। अभी यहाँ पे नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये बहुत ही अनस्टेबल है। लिक्विड में क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि जो डाई रेडिकल बना है बहुत ही अनस्टेबल है, ये कुछ 1 डिग्री टाइप है, ये क्या है कुछ 1 डिग्री टाइप है, तो ये नहीं बनेगा। तो उसका बाकी क्या रहा, हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन डेफिनेटली, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन होगा। हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन कौन करेगा, जैसे होता है यहां से हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्ट होके कुछ ऐसे आएगा और ये रेडिकल यहाँ पे आ जाएगा, मतलब एक एल्डिहाइड बनेगा, एक एल्डिहाइड बनेगा और दूसरा एब्स्ट्रक्शन कुछ इस तरह होगा, कुछ इस तरह होगा और ये रेडिकल इस हाइड्रोजन रेडिकल को ले लेगा, तो क्या बना, कुछ इस तरह बना। देखो तो मतलब क्या है यार, इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ये दोनों मेजर प्रोडक्ट होगा, ये दोनों मेजर प्रोडक्ट होगा, कौन सा, कीटिन एंड अल्फा बीटा नहीं अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। और इन दोनों में अगर तुम देखोगे ये नहीं होगा, इन दोनों में अगर ज्यादा मेजर देखोगे तो ये वाला मैक्सिमम आता है, ये वाला मेजर होता है, ये वाला मेजर होता है, ये वाला माइनर होता है। याद रखना हमेशा, जब भी साइक्लिक कीटोन होगा लिक्विड फेज होगा, गैसियस फेज हम लोगों ने देख लिया क्या होता है, लिक्विड फेज जब भी होगा ये वाला स्टेप नहीं होगा, लेकिन ये दो स्टेप होगा हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन। इसमें से एक आता है कीटिन, एक आता है अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड होता है मेजर और कीटिन वाला होता है माइनर, हमेशा याद रखना। लेकिन अभी एक कंडीशन दिखाऊंगा, देखना, लिक्विड फेज ये वाला स्टेप नहीं होगा, लेकिन ये दो स्टेप होगा, लेकिन मेजर हो जाएगा कीटिन, माइनर हो जाएगा ये कब होगा, देखो ये कब होगा मैं बोल रहा हूं, अभी पकड़ लो यही रिएक्शन लिक्विड, लेकिन यहां पे सॉल्वेंट दिया, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जब भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा हमेशा कीटिन वाला प्रोडक्ट मेजर होगा। कैसे, देखो ये तो बन गया, यहां से बनेगा कीटिन, ये यहां से हम लोग को पता है हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, अल्टीमेटली यहां से मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, यहां से कीटिन आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन में है मिथानॉल, ये मिथानॉल जाके यहां पे अटैक करेगा, ये यहां पे जाएगा, ये नीचे आएगा, ये यहां पे जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा ना, ये निगेटिव, ये हाइड्रोजन को ले लेगा क्योंकि ऑक्सीजन तो पॉजिटिव हो जाएगा आफ्टर गिविंग इट्स इलेक्ट्रॉन, तो ये हाइड्रोजन ले लेगा ये वाला, तो यहां पे क्या लगेगा, देखो यहां पे कुछ इस तरह आ जाएगा स्ट्रक्चर, ओ CH3 ऐसा कुछ हो जाएगा, मतलब एक एस्टर आ जाएगा। क्या होगा, एस्टर हो जाएगा, क्यों, एक कीटिन बना, कीटिन बनने के बाद सॉल्वेंट है मिथानॉल, एक न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट है, वो न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट आके यहाँ पे अटैक करेगा, अल्टीमेटली यहाँ पे एक एस्टर बन जाएगा। इसका मैकेनिज्म पता है तुम लोगों को, यहाँ पे एक एस्टर बन जाएगा, ये नेगेटिव हुआ, ये नेगेटिव में हाइड्रोजन आ गया, ये तो ये एक एस्टर बन गया। तो इसीलिए हमेशा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कीटिन मेजर होता है, क्योंकि ये वाला कंपाउंड काफी स्टेबल है, काफी स्टेबल होता है बोल के कीटिन बनता है, क्योंकि कीटिन बनने के बाद उसको पता है ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा और ऐसा कुछ प्रोडक्ट आएगा। यहाँ पे वाटर होने से एसिड होता है, एस्टर है बोल के ये है, कभी कभी हम लोग देखेंगे एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड कुछ भी बन सकता है। ये कीटिन क्यों बनता है, क्योंकि उसको फर्दर रिएक्शन करके एस्टर, एसिड, एनहाइड्राइड ऐसे बनना होता है बोल के ये कीटिन बनता है। तो यहाँ पे ये होगा मेजर प्रोडक्ट व्हेन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज देयर। और क्या था, यहां से
जब हाइड्रोजन यहां से एब्स्ट्रैक्ट होता है तब क्या आता है हमारे पास, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, तो ये होता है माइनर प्रोडक्ट। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा ये वाला था जनरली लिक्विड फेज में मेजर प्रोडक्ट, ये वाला था माइनर, लेकिन जब भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा मेजर होगा कीटिन, कीटिन होगा मेजर, और अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड होगा माइनर प्रोडक्ट। तो ये दिमाग में घुसा लो पूरा, समझ में आया, वेपर फेज का पूरा स्टोरी समझ में आया, लिक्विड फेज का पूरा स्टोरी समझ में आया। लिक्विड फेज में हम लोगों ने क्या क्या देखा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है देखा हम लोगों ने, लिक्विड फेज में देखा ये वाला स्टेप नहीं होता है। अभी मैं दिखाऊंगा लिक्विड स्टेप है, लिक्विड स्टेज है, लेकिन ये वाला स्टेप होगा। ये वाला स्टेप कब होगा, जब यहाँ पे स्टेबल रेडिकल होगा, यहाँ पे अनस्टेबल रेडिकल है बोल के ये वाला स्टेप नहीं होता है। लेकिन अभी देखो एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, इसको मैं इरेज करता हूँ, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी एक मैं दिखाता हूँ, पकड़ लो। अभी ऐसा एक एग्जांपल है, लाइट, और ये लिक्विड फेज ही है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, रेडिकल जनरेशन। ये वाला, अगर यहां से CO निकलता है, CO निकलने से कुछ इस तरह बनता है, देखो दोनों ही 3 डिग्री है, हाईली स्टेबल, दोनों ही हाईली स्टेबल। मतलब यहां पे ये वाला स्टेप होगा, मतलब यहां पे ये वाला स्टेप होगा। मैंने पहले ही बोला लिक्विड स्टेट में कभी भी CO निकल के नहीं जाता इन केस ऑफ साइक्लिक कीटोन, बट कब जाएगा, जब रेडिकल बहुत ज्यादा स्टेबल होगा तब CO निकल सकता है। जैसे यहाँ पे इस केस में नहीं निकला था, लेकिन इस केस में CO निकल के जा रहा है, जाके क्या हुआ, हाईली स्टेबल कंपाउंड बन गया। उसके बाद यहां से एक प्रोडक्ट आ सकता है, नॉर्मल प्रोडक्ट, हम लोग को पता है क्या क्या आ सकता है, ऐसा प्रोडक्ट आ सकता है एक प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट क्या आ सकता है, यहां से दूसरा प्रोडक्ट तुम लोग देखो, ऐसा डबल बॉन्ड आ सकता है, हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट किया यहां से, पता है तुम लोग को। और क्या प्रोडक्ट आ सकता है, और यहां से तो नॉर्मल बाकी प्रोडक्ट रह ही गए, सब प्रोडक्ट आ सकता है, बाकी नॉर्मल पूरा मैं नहीं दिखाऊंगा सब कुछ, क्योंकि तुम लोग को पता है ना। यहाँ पे लेकिन कीटिन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, कीटिन नहीं आ सकता, लेकिन अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड आ सकता है, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड आ सकता है यहां से। ये होगा, तो ये रिएक्शन का नॉरिश टाइप 1 ये होगा। फर्स्ट अल्फा क्लीवेज, देन CO रिलीज होगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाईली स्टेबल कार्बन रेडिकल जनरेट हो रहा है। उसके बाद यहां से 2 आया प्रोडक्ट, और इससे एक और प्रोडक्ट आया, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। कीटिन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन करने लायक हाइड्रोजन नहीं है। समझ में आया, तो यही तो है स्टोरी, नथिंग एल्स। तो अभी समझ में आ गया कब CO रिलीज होगा, कब CO रिलीज नहीं होगा। और वेपर फेज का तो टेंशन है ही नहीं हम लोग को, वेपर फेज का हम लोग को पूरा आता है। तो अभी मैं एक एग्जांपल तुम लोग को दिखाता हूं। अभी पकड़ लो, हमारे पास कुछ ऐसा है, एक केस दिया ऐसा, बहुत ही सिंपल सा एक मॉलिक्यूल, इसको लाइट दिया लिक्विड फेज, और इधर लाइट दिया, लेकिन दिया वेपर फेज। तो वेपर फेज तुम लोगों को पता है क्या होता है, वेपर फेज अल्फा क्लीवेज होगा, किस तरफ, इस तरफ होगा। क्यों इस तरफ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूशन है, रेडिकल यहाँ पे स्टेबल होगा। ये एक रेडिकल बना, वेपर स्टेट है। वेपर स्टेट का क्या क्या होता है, यहां से CO रिलीज करो, वेपर स्टेट में CO रिलीज होता है इररेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन रेडिकल। तो यहां से CO गया, CO गया, यहाँ पे एक रेडिकल बना, यहाँ पे एक रेडिकल बना, ये हुआ। यहां से क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है ये आपस में जुड़ जाएगा, एक पॉसिबिलिटी है, ऐसा एक पॉसिबिलिटी है। और कुछ पॉसिबिलिटी है, यस, यहां से एक और पॉसिबिलिटी है, देखो अच्छे से, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन। अगर इधर से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा तो अच्छे से देखो, ये हाइड्रोजन ये रेडिकल ले लिया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। कैसे, ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया, हाइड्रोजन रेडिकल निकल गया। यहां से एक और पॉसिबिलिटी है, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन इधर से होगा, लेकिन होगा क्या बोलो तो, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन इधर से होने से यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। तो ये डबल बॉन्ड अनस्टेबल है, ये डबल बॉन्ड स्टेबल है। क्यों, क्योंकि ये सेट Z प्रोडक्ट है, दिस इज स्टेबल, दिस इज अनस्टेबल डबल बॉन्ड। सेट Z प्रोडक्ट मींस मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड इज मोस्ट स्टेबल, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड इज मोस्ट स्टेबल। यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है, 1 कार्बन 2 कार्बन,
यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे देखो दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कम है, तो ये जनरेट नहीं होगा, ये जनरेट नहीं होगा, जो होगा ये वाला प्रोडक्ट होगा। तो ये गया एक प्रोडक्ट, और बाकी क्या क्या प्रोडक्ट बाकी है, यहाँ से और क्या क्या आ सकता है, ये वेपर फेज में हो रहा है ना, ये गया सेकेंडरी प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप। सेकेंडरी प्रोसेस का सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप था यहाँ पे कुछ ऐसा था, क्या था, एक था कीटीन फॉर्मेशन, यहाँ पे कीटीन आएगा और ये हो जाएगा न्यूट्रल, ऐसा कीटीन फॉर्मेशन। तुम लोगों को पता है जब यहां से हाइड्रोजन रिलीज होगा ऐसा कुछ करके, तो यहाँ पे कीटीन आएगा। और दूसरा एक और चीज आता है, यहां से क्या आता है, मैं यहाँ पे अलग से लिखता हूं, यहाँ पे लिखता हूं नहीं तो समझ में नहीं आएगा। एक गया ये कीटीन फॉर्मेशन, यहाँ पे बॉन्ड है, और क्या है, और कीटीन। अगर यहां से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा तो यहां पे डबल बॉन्ड आएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो ये रहा वेपर फेज का मैकेनिज्म। पहले अल्फा क्लीवेज हुआ, उसके बाद CO निकल के गया, उसके बाद ये रेडिकल अपने आप को कुछ इस तरह स्टेबलाइज किया, उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन हुआ। हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन का दो मैकेनिज्म होता है, एक होता है कीटीन फॉर्मेशन, एक होता है अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड फॉर्मेशन। तो ये पूरा रिएक्शन पूरा हम लोग को पता है, सब पता है, तो ये सब हुआ। लेकिन लिक्विड फेज में क्या होगा, लिक्विड फेज में जो रेडिकल बन रहा है ये स्टेबल रेडिकल हो रहा है क्या, अच्छे से देखो, ये वाला स्टेप कॉमन है, ये वाला स्टेप बहुत ही कॉमन है, ये 2 डिग्री रेडिकल बना, 2 डिग्री, और ये टूटने के बाद क्या बनेगा देखो अच्छे से, अगर CO निकल के जाता है तो CO निकल के जाने के बाद यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री, एक 1 डिग्री एक 2 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री। अरे ये तो स्टेबल नहीं है, अगर लिक्विड फेज में स्टेबल रेडिकल जनरेट नहीं होता है तो CO नहीं बनेगा, मतलब यहाँ पे CO नहीं बनेगा, CO वाला स्टेप नहीं होगा यहाँ पे। तो हम लोग को पता है लिक्विड स्टेट में मेजर स्टेप क्या होता है, लिक्विड स्टेट में फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप तो कॉमन नॉरिश टाइप का अल्फा क्लीवेज, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उसका हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन वाला स्टेप होगा, CO वाला स्टेप नहीं होगा। हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन होने से क्या होगा, देखो ना ये मॉलिक्यूल है ना, सेमी टू मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन होने से ये एक प्रोडक्ट आता है और ये एक प्रोडक्ट आता है, मतलब इसका मेजर प्रोडक्ट होगा ये प्लस, प्लस क्या यहाँ पे ऐसा था ना, यस, प्लस क्या था ऐसा, एक होगा कीटीन और एक होगा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो मेजर प्रोडक्ट होगा इन केस ऑफ लिक्विड फेज कीटीन एंड अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, याद रखना। और व्हेयर एज मेजर प्रोडक्ट इन केस ऑफ वेपर फेज ये सब होगा, सब देगा, CO वाला भी देगा, ये वाला भी देगा, तो ये भूलना मत कभी भी। और यहाँ पे लिक्विड फेज में देखो मेजर प्रोडक्ट में CO वाला ये भी नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, व्हेयर बाकी सब प्रोडक्ट यहाँ पे है। समझ में आया, तो लिक्विड फेज में देने से क्या होगा एंड वेपर फेज में देने से क्या होगा, आई थिंक तुम लोगों को समझ में आया। अभी मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूं तुम लोगों को, लिक्विड पेपर का कंपैरिजन तो आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया। अभी पकड़ लो, अभी पकड़ो, कुछ ऐसा है, ये वाला कंपाउंड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ऐसा कुछ। तो इसको लाइट दिया और वेपर दिया, वेपर दी, वेरी सिंपल, लाइट दिया और वेपर दिया। तो अभी इसको कैसे तोड़ोगे, अभी इसको फर्स्ट है ऑब्वियसली यहाँ पे जाएगा क्योंकि यहाँ पे ज्यादा स्टेबल रेडिकल जनरेट कर रहा है, तो यहाँ से क्या जनरेट हो रहा है अच्छे से देखो तो, यहाँ पे एक रेडिकल हुआ और यहाँ पे एक रेडिकल हुआ, तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों को पता है CO चला जाएगा, डीकार्बोनाइलेशन, कुछ ऐसा, कुछ ऐसे होगा। तो ऐसा होने से देखो क्या होता है, एक रेडिकल और यहाँ पे एक रेडिकल, तो ये आपस में रिकॉम्बाइन हो सकता है कुछ इस तरह। समझ में आया, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, यहाँ पे रिकॉम्बाइन हो गया। और दूसरा एक और चीज हो सकता है, मैं दिखाता हूं, रेडिकल, रेडिकल
ऐसा कुछ है ना। तो यहाँ पे एक और चीज हो सकता है, देखो अच्छे से, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे गिरेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे गिरेगा, मतलब रेडिकल, ये वाला रेडिकल जाएगा यहाँ पे, अल्टीमेटली यहाँ पे एक रेडिकल बना और ये दो रेडिकल मिलके यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आया, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग है। अच्छे से देखो, एक 6 मेंबर रिंग हो गया, क्या हो गया, 6 मेंबर रिंग, 1 2 3 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड और अच्छे से देखो यहाँ पे एक रेडिकल आया, ये दो, ये रेडिकल और ये रेडिकल मिलके यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो हम लोग पकड़ते हैं, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो दो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट है और यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट ऐसा है, समझ में आया। इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, कैसे, इसको अगर हम लोग घुमा के लिखेंगे, देखो ऐसे लिख सकते हैं। मैं नीचे लिखता हूँ समझने के लिए, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे ऐसा होगा क्या, देखो तो ऐसा लिख सकते क्या, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। मैंने क्या किया, इस बॉन्ड को यहाँ पे लिख दिया और इसको पूरा घुमा दिया ऊपर। ऐसे क्यों किया, क्योंकि देखने में स्टेबल लग रहा है, ये अनस्टेबल लग रहा है बिकॉज ऑफ रिपल्शन। समझ में आया या नहीं आया, वेरी सिंपल स्टेप। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या किया हम लोगों ने, फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने अल्फा क्लीव किया, वेरी सिंपल। उसके बाद क्या किया, अल्फा क्लीवेज के बाद यहाँ से सीओ निकल गया, ये वेपर फेज है ना, हम लोग को देखने का जरूरत नहीं, सीओ निकलेगा नहीं निकलेगा, वेपर में निकलेगा, सीओ निकल गया, ऊपर से रेडिकल भी स्टेबल है, देखो कोई टेंशन नहीं है। तो सीओ निकल गया, यहाँ से एक प्रोडक्ट आ सकता है और दूसरी प्रोडक्ट यहाँ पे हाइड्रोजन एक्सट्रैक्शन हो गया, हाइड्रोजन एक्सट्रैक्शन हो गया नहीं सॉरी, रेडिकल रिकॉम्बिनेशन हो गया। देखो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ ऐसा है, समझ में आया। तो अगर इस स्ट्रक्चर को लेंगे, इस स्ट्रक्चर को फिर से लेंगे, यहाँ से कीटिन भी पॉसिबल होगा, यहाँ पे कीटिन भी आ सकता है और यहाँ पे अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड भी आ सकता है। तो जनरली इस टाइप ऑफ रिएक्शन में ये वाला मेजर होता है, ये सब मैंने जो दिखाया, समझ में आया। एक और रिएक्शन में दिखाता हूं तुम लोग को, एक और रिएक्शन, एक और रिएक्शन पकड़ लो, तुम्हारे पास कुछ ऐसा, ये समझ में आया ना, ओके। अभी दिखाता हूं तुम लोग को, पकड़ लो, तुम्हें ये दिया, लाइट दिया, लाइट, और साथ में दिया ETOH और बोला कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। अच्छे से किधर में, ये दो अल्फा बॉन्ड है, अल्फा अल्फा इधर में तोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे स्टेबल रेडिकल जनरेट होगा, तो ऐसा कुछ होगा। एक रेडिकल, यहाँ पे एक रेडिकल जनरेट हुआ, तो ये हो गया ETOH, पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक लिक्विड फेज। लिक्विड फेज में सीओ निकलता है क्या, यस सीओ निकलता है अगर रेडिकल स्टेबल होता है। तो देखो ये रेडिकल तो स्टेबल है, अगर इसको तोड़ोगे तो क्या रेडिकल आएगा, यहां पे रेडिकल आएगा। क्या ये रेडिकल स्टेबल है, ये 1 डिग्री रेडिकल है, ये स्टेबल नहीं है, मतलब यहां से सीओ निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा सीओ, नहीं निकलेगा सीओ, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। लिक्विड फेज है लेकिन सीओ नहीं निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा रेडिकल जो है वो स्टेबल नहीं हो रहा है। तो यहां से सीओ अगर नहीं निकलता है, हमारे पास दो ऑप्शन बाकी रहा, एक होता है अल्फा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और दूसरा होता है कीटिन। तो यहाँ पे कीटिन ही मेजर प्रोडक्ट हुआ क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये क्या है, पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होने से हम लोग को पता है क्या मेजर प्रोडक्ट होता है, कीटिन मेजर प्रोडक्ट होता है। दो प्रोडक्ट आएगा यहाँ से, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ से यहाँ पे लिखता हूँ, दो प्रोडक्ट आएगा, एक आएगा यहाँ से, देखो अगर यहाँ से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट होता है यहाँ से, तो क्या होगा, ये जाएगा यहाँ पे, ये जाएगा यहाँ पे, हाइड्रोजन निकल जाएगा, एंड दिस हाइड्रोजन विल बी टेकन अप बाय दिस रेडिकल। तो यहाँ से एक प्रोडक्ट आएगा कुछ इस तरह, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड और कुछ इस तरह आएगा, समझ में आया। तो ये होगा माइनर प्रोडक्ट, ये होगा माइनर प्रोडक्ट। एक और प्रोडक्ट आएगा, अगर इसको मैं इरेज कर रहा हूं, अगर यहां से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट होता है तो यहां से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट होने से क्या होगा, ये हाइड्रोजन ये रेडिकल ले लेगा और यहां पे कीटिन आ जाएगा, ये वाला ऐसा 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 आ जाएगा। ये क्यों बना, क्योंकि ये फर्दर ETOH के साथ रिएक्ट करेगा, करने के लिए कीटिन बना, ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा, ये ऊपर उठेगा फिर से उतरेगा और ये जाएगा यहाँ पे, तो ये यहाँ पे निगेटिव हो गया एंड दैट निगेटिव विल टेक दिस H+ प्रोटॉन। तो अल्टीमेटली यहाँ पे प्रोडक्ट कुछ ऐसा आएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा OET, ये भी एक एस्टार बना, देखो ये भी एक
एस स्टार बना। समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया? तो मेजर और माइनर कौन सा होता है? मेजर और माइनर, यहाँ पे दो प्रोडक्ट आएगा। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है बोलते ये वाला होगा मेजर, ये वाला हो गया मेजर, मतलब किटिन वाला हो जाएगा मेजर। समझ में आया? वेरी सिंपल। ओके ओके, एक और चीज है यहाँ पे, एक और इस एग्जांपल में मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा। अगर यहाँ पे पकड़ लो वाटर होता तो यहाँ पे एसिड होता, ठीक है? ओके, तो एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूँ तुम लोग को, इसको मैं इरेज करता हूँ। एक और एग्जांपल है, तुम लोग को देके दिया, ये वाला प्रोडक्ट देके दिया। प्रोडक्ट कुछ ऐसा है, एक बॉन्ड ज्यादा हो गया ना, 3, हाँ एक ही, 2 मिथाइल ग्रुप है और लाइट दिया और साथ में दिया मिथानॉल, साथ में दिया मिथानॉल CH3OH। तो यहां से क्या प्रोडक्ट आएगा? यहां से क्या प्रोडक्ट आएगा? अच्छे से देखो, वेरी सिंपल। यहाँ पे डबल बॉन्ड O है तो यहाँ पे भी सेम है, हम लोग यहाँ पे तोड़ेंगे क्योंकि स्टेबल रेडिकल यहाँ पे आएगा। तो अच्छे से देखो, मिथाइल और क्या है, ये वाला ऐसा होगा, यहाँ पे एक रेडिकल आ जाएगा और यहाँ पे एक रेडिकल आ जाएगा। तो अच्छे से देखो, ये प्रोटिक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, मतलब यहाँ पे भी सेम किटिन फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे CO नहीं निकलेगा क्योंकि CO निकलने से यहाँ पे रेडिकल आएगा, ये रेडिकल अनस्टेबल होगा 1 डिग्री रेडिकल। तो यहाँ पे क्या होगा? किटिन मेजर प्रोडक्ट। किटिन मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, एंटी हाइड्रोजन विल बी टेकन अप बाय दिस रेडिकल। तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट होगा कुछ इस तरह होगा, प्रोडक्ट जो होगा मिथाइल, यहाँ पे एक मिथाइल था ना, हाँ यहाँ पे एक मिथाइल था, तो यहाँ पे एक मिथाइल, यहाँ पे अभी एक हाइड्रोजन भी आ गया और यहाँ पे कुछ इस तरह हो गया, ये वाला किटिन बन गया, किटिन। उसके बाद ये मिथानॉल के साथ रिएक्ट करेगा, ये मिथानॉल जाके कहाँ पे अटैक करेगा? यहाँ पे अटैक करेगा और ये क्या हो जाएगा? एक एस्टर बन जाएगा। कैसे देखो, मिथाइल मिथाइल, ऐसा ऐसा कंपाउंड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो ही रहेगा और यहाँ पे आएगा OCH3। तो ये भी एक एस्टर बन गया। देखो, ये भी एक एस्टर बन गया। इसका एक नाम है कार्बोन कैम्फोर, इसका कार्बोन कैम्फोर। तो ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, समझ में आया कैसे हुआ? बाकी पहला अल्फा क्लीवेज हुआ, ये बना, यहाँ से CO रिलीज नहीं होगा, लिक्विड फेज है लेकिन फिर भी CO रिलीज नहीं होगा। हम लोग को पता है लिक्विड फेज होने से हम लोग को देखना पड़ता है स्टेबल रेडिकल बनता है या नहीं। स्टेबल रेडिकल नहीं बनता इसलिए CO नहीं रिलीज होगा। तो दूसरा वाला स्टेप होगा। दूसरा वाला स्टेप में क्या क्या प्रोडक्ट आता है? एक आता है अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, एक आता है कीटोन। एक प्रोडक्ट अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड भी आएगा, मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया ना, इसलिए मैंने सिर्फ मेजर वाला लिखा है। ये वाला मेजर होगा, ये वाला मेजर होगा। क्यों मेजर होगा? क्योंकि यहाँ पे कीटिन फॉर्मेशन होगा बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन। ये रिएक्शन होना है बोल के ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। समझ में आया? ओके, तो यही सब है, यही सब है। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, कोई टेंशन नहीं इसमें। ये सब रिएक्शन बहुत ही इजी है। जस्ट तुम लोग को फर्स्ट अल्फा क्लीवेज करना है, उसके बाद अपने हिसाब से लगाना है और कुछ नहीं। जस्ट याद रखना है लिक्विड फेज में कब होगा, सॉलिड फेज में कब होगा, थोड़ा गैसियस फेज में कब होगा, ये थोड़ा याद रखना है। कब लीव होगा, कब CO निकलेगा, कब CO नहीं निकलेगा, ये सब थोड़ा तुम लोग को याद करना होगा। एक और रिएक्शन मैं तुम लोग को दिखाता हूं, ऐसा कुछ। यहाँ पे लाइट दिया, ठीक है, और लाइट देने के बाद यहाँ पे बोला गया कि क्या होगा क्लीवेज। अभी तुम लोग बोलो इधर होगा या फिर इधर होगा। यहाँ पे क्लीवेज होने से हाँ लग रहा है यहाँ पे स्टेबल रेडिकल हो रहा है, लेकिन ये स्टेबल रेडिकल नहीं है, अनस्टेबल रेडिकल है क्योंकि ये 3 मेंबर रिंग के ऊपर आ जाएगा। तो एक अनस्टेबल रेडिकल होगा, तो यहाँ से ये वाला क्लीवेज होगा। ये वाला क्लीवेज होने से क्या बनता है? ये वाला ऐसा होगा, देखो ये वाला ऐसा होगा। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या प्रोडक्ट आएगा? CO निकलेगा, यहाँ से CO निकलेगा क्या? CO निकलने के लिए देखो ये वाला बॉन्ड टूटना होगा और ये वाला रेडिकल काफी अनस्टेबल हो जाएगा और ये वाला रेडिकल अनस्टेबल मींस यहाँ से CO नहीं निकलेगा। यहाँ पे लिक्विड नहीं है
लेकिन फिर भी CO नहीं निकलेगा, क्योंकि CO निकलने से ये रेडिकल जो बनेगा ये अनस्टेबल बनेगा, तो यहाँ से CO नहीं निकलेगा। यहाँ का जो मेजर प्रोडक्ट होगा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट हाइड्रोजन एक्सट्रैक्शन। हाइड्रोजन एक्सट्रैक्शन मींस यहाँ पे क्या आ गया, अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है तो हम लोग को पता है क्या आता है, ऐसा कुछ होगा, पता है ना, हम लोगों ने बहुत सारा रिएक्शन देख लिया। यहाँ पे 3 मेंबर रिंग है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा और ये होगा प्रोडक्ट, तो यही होगा प्रोडक्ट एक्चुअली सर, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड होगा। यहाँ से कीटिन नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता तो कीटिन मेजर होता, लेकिन मैंने पहले ही बोला इन जनरल क्या होता है, CO के बाद ये वाला ही मेजर होता है, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो यहाँ पे CO तो नहीं निकल रहा है, क्योंकि CO कैसे निकलेगा, क्योंकि CO निकलने से जो रेडिकल बन रहा है वो बहुत ही अनस्टेबल है, ठीक है। तो यही है, तो आई थिंक तुम लोगों को समझ में आया होगा। ओके, तो यही एक्चुअली हम लोग का जो 6 मेंबर रिंग वाला कंपाउंड में देख रहा, और कुछ है क्या नहीं अभी आज के लिए, मतलब तुम लोग का जो देखा ये जो 6 मेंबर रिंग का यही काफी है, जो देखा आई थिंक तुम लोग को समझ में आया होगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे 5 मेंबर रिंग कैसे नॉरिश टाइप 1 करेगा, 4 मेंबर रिंग कैसे नॉरिश टाइप 1 करेगा, ये सब हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। तो आई थिंक तुम लोग को ये 6 मेंबर रिंग कैसे टूटता है, एसाइक्लिक रिंग कैसे टूटता है पता चला, क्या क्या फ्रेगमेंट बनाना चाहिए ये भी तुम लोग को पता चला। तो आई होप तुम लोग को क्लास अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो ये क्लास को पूरा सीखने के लिए नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।